हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंद्र प्रकाश KBC 16 करोड़पति एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल। और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्या आपको FFF की कॉल आएगी और क्या अब आपको FFF की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है क्या KBC की री रजिस्ट्रेशन होगी। इन सब के बारे में आज बहुत डिटेल में बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। मेरी वीडियो के एंड तक बने रहना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आज के मैं मेन मुद्दे पे आऊँ, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा है, सर मैं तो 10th पास हूँ, मैं किसान हूँ, मैं होम मेकर हूँ, तो क्या मुझे KBC FFF के कॉल आने के कोई चांस हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगा कि KBC में ये बात मैटर नहीं करती कि आप कितने पढ़े हैं, आप क्या करते हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये बातें मैटर नहीं करती। KBC में एक ही बात मैटर करती है फ्रेंड्स कि आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास टैलेंट कितना है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा फ्रेंड्स कि KBC ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिन्हें कभी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिली, या जिनकी फाइनेंशियल बहुत सारी परेशानियाँ उन्होंने फेस की, जहाँ उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो KBC ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो KBC की हॉट सीट तक पहुँचे और सबको अपनी स्टोरी से इंस्पायर करे कि आप कैसे चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे कर सकते हो। तो मुझे लगता है KBC ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा, आपको पूरी उम्मीदें रखनी चाहिए कि KBC FFF की आपको कॉल ज़रूर आएगी, क्योंकि KBC सबके लिए है। KBC किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है। जहाँ किसी के पास PhD किसी ने करके रखी है तो ये नहीं है कि वही वाला जाएगा, सब जा सकते हैं और आपको पूरी उम्मीदें रखनी चाहिए फ्रेंड्स। अब आता हूँ मैं आज के मेन मुद्दे पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि KBC के ग्राउंड ऑडिशन अब ख़त्म हो गए हैं। 30 मई को लास्ट ग्राउंड ऑडिशन था और अब सारे ग्राउंड ऑडिशन ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या KBC FFF की आपको कॉल आएगी और क्या अब आपको उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर तो आपने अपना पर्पस बताया है कि आप KBC में क्यों जाना चाहते हैं, अब ये नहीं कि बस अमिताभ सर से मिलना है, जहाँ हमने फेमस होना है, हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आपने इस तरीके की बातें बताई हैं तो फिर आपके चांस कम है। बट अगर आपने बताया है कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आए हैं, जहाँ जो KBC में आपको प्राइज़ मनी मिलेगी, उससे आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, अगर आपने इस तरीके की अपनी स्टोरी अच्छे से उनको बताई है और अगर उन्होंने और डिटेल में आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं कहूँगा कि आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं KBC FFF की कॉल आने के। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर तो आपने अपना पर्पस KBC टीम को अच्छे से बताया है। पर्पस से मेरा मतलब है, एक तो आपकी लाइफ में उससे क्या KBC में जाने से क्या चेंज आएगी, दूसरा आपकी फैमिली की जो परेशानियां हैं वो कैसे कम होंगी, और तीसरा सोसाइटी में क्या इंस्पिरेशनल मैसेज आएगा। अगर ये बातें आपने उन्हें अच्छे से बताई हैं तो आपको पूरी उम्मीदें रखनी चाहिए कि आपको KBC FFF की कॉल आएगी। हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 4 में से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक दे पाया या 2 क्वेश्चन ठीक दे पाया। बट ये बात इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने GK टेस्ट क्रैक किया है फ्रेंड्स। और अगर आपने GK टेस्ट क्रैक किया है, इट मीन्स यू हैव नॉलेज, यू हैव टैलेंट। सो ये बात इतनी मैटर नहीं करती, बट आपने अपनी बात कैसे उनके आगे रखी है, ये ज़्यादा मैटर करता है। और मेरा बस ये नहीं है कि बहुत कोई गरीब इंसान है, उससे मेरा मतलब नहीं है। एक स्टूडेंट जो फर्दर जैसे IAS की कोचिंग लेना चाहता है, बट उसके पास अभी जॉब नहीं है, उसके पास पैसों की कमी है, तो KBC में अगर वो जाता है और मान लीजिए 12-50 जीतता है, 25 लाख जीतता है, तो वो आगे अपनी फर्दर स्टडी IAS की कोचिंग अच्छे से ले सकता है। अगर कोई होम मेकर है जो अपना बेकरी का बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो उसे कितनी हेल्प हो जाएगी KBC में कुछ डिसेंट अमाउंट जीतने से। और सबकी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि KBC सिर्फ एक गरीब लोगों का शो है। बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है। एक होम मेकर हो सकती है, किसान के पास नॉलेज हो सकती है, एक स्टूडेंट हो सकता है। तो KBC सबके लिए है। और अब डिपेंड करता है कि आपने किस वे में अपनी बात रखी। अगर आपने मैंने पहले भी कहा, अगर आपने बताया है कि बस मुझे रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, बस मेरा सपना ये है कि बस मैं एक अमिताभ सर को देख लूँ,
तो कम, फिर आपके चांस थोड़े कम हैं। बट अगर आपने बताया है कि मेरे जाने से सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, जब मेरी फैमिली की जितने चैलेंजेस मेरे फैमिली ने फेस किए हैं उन्हें मैं कम कर सकूं, और मैं अपने आप को बहुत लक्की फील करूंगा कि मैं अपनी फैमिली के चैलेंजेस कम कर सकूं, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने मेरे लिए काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, मेरी पढ़ाई के लिए चैलेंजेस फेस किए हैं, और आज मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं केबीसी में जाके उनकी सारी परेशानियां ख़त्म कर सकूँ। जब मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी परेशानियां फेस की हैं, और मैं आगे मेरा फ्यूचर में ये सपना है, मेरा आईएएस बनने का सपना है, मेरा साइंटिस्ट बनने का सपना है, और अगर केबीसी में मैं एक डिसेंट अमाउंट जीत जाता हूँ तो सिर्फ मुझे नहीं है, एक पूरी सोसाइटी में एक इंस्पिरेशनल मैसेज आएगा कि आप नॉलेज के दम पे क्या कर सकते हो। तो अगर आपने इस वे में अपनी बातें रखी हैं तो आपके पूरे चांस हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों का इस साल वीडियो ऑडिशन हुआ है उन लोगों की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चांस ज़्यादा हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 18,000 लोगों का ग्राउंड ऑडिशन होना था, बट ड्यू टू सम रीज़न, जैसे बहुत सारे लोग ग्राउंड ऑडिशन पे पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि जो वेन्यू था वो बहुत दूर था, जहाँ बहुत सारे लोगों को मैसेज ही नहीं आए ग्राउंड ऑडिशन के, तो इस वजह से सिर्फ 12 से 13,000 लोगों का ही ग्राउंड ऑडिशन हो पाया। और इसके बाद अराउंड 50% लोग, मान लीजिए कम से कम 50% लोग जीके टेस्ट को क्रैक नहीं कर पाए। 50% से ज़्यादा ही होंगे, 50% से कम नहीं होंगे, बट सपोज 50% लोग अगर जीके टेस्ट क्रैक नहीं कर पाए तो ये आंकड़ा हो जाता है 5 से 6,000। सिर्फ 5 से 6,000 लोगों का वीडियो ऑडिशन हुआ। तो अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि आपके कितने हाई चांसेस हैं केबीसी एफएफएफ की कॉल आने के, स्पेशली अगर आपने अपनी पॉइंट्स को उनके सामने अच्छे से रखा, अगर आपने बातें अच्छी रखी हैं, आपने इंस्पायरिंग बातें कही हैं, आपने ये बताया है कि केबीसी का मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर आपने इस तरीके की बातें रखी हैं तो इस बार आपके चांस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत हाई हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको उम्मीद रखनी चाहिए और केबीसी एफएफएफ की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या केबीसी की री रजिस्ट्रेशन होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 18,000 लोगों का ग्राउंड ऑडिशन होना था, बट 12 से 13,000 लोगों का ही ग्राउंड ऑडिशन हो पाया। तो बहुत हाई चांस है फ्रेंड्स कि आगे आने वाले दिनों में और विद इन फ्यू डेज इनफैक्ट कि आपको ये न्यूज़ मिले कि केबीसी की री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, क्योंकि केबीसी का जो सीज़न होता है वो बहुत लंबा होता है, फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, ये बहुत लंबा सीज़न होता है 5-6 महीनों का। तो बहुत हाई चांस है फ्रेंड्स कि केबीसी की री रजिस्ट्रेशन होगी। बस आपको तैयारी करते रहना है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको आपको ग्रैब करना है। री रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर भी हुई थी और वेरी हाई चांस कि इस बार भी री रजिस्ट्रेशन हो, और आपको मुझे लगता है अगले एक हफ्ते में ये न्यूज़ भी मिल जाएगी कि केबीसी की री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। इसलिए आपको बस तैयारी नहीं छोड़नी है। जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए केबीसी के, जैसे करंट अफेयर, माइथोलॉजी, जहाँ ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, इंडियन स्टेट्स के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो वो आपको नहीं छोड़नी है, आपको तैयारी करते रहनी है और आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। केबीसी री रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी मिलेगी और केबीसी प्ले अलॉन्ग के थ्रू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए आपको तैयारी नहीं छोड़नी है और मेहनत करते जानी है, आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर पाई है, चाहे वो केबीसी एफएफएफ के रिलेटेड हो या री रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। और बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट बिलो। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ। कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी का जिसका मैं आंसर नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की। और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। और मैं आगे आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो स्टेट्स रिलेटेड होती हैं, ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, या जितनी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं देश में उनके रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू।